फ्रेंड्स, साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का गुरपुरब पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। उनका 350 साल हो गए, शहीदी गुरपुरब है। नगर कीर्तन पूरे सभी राज्यों में निकाले जा रहे हैं। और जहाँ तक मुझे समझ आई है, सुनाई दिया है कि असम से यात्रा शुरू हुई है नगर कीर्तन की, और वो फिर दिल्ली तक पहुंचेगी, सभी स्टेट से होते हुए, सभी राज्यों को कवर करते हुए। क्योंकि श्री गुरु नानक देव जी के बाद जब सबसे ज्यादा जो यात्रा की है वो गुरु तेग बहादुर जी ने की है। पूरे भारत का दौरा किया है और इस तरफ असम की तरफ पूरे राज्यों को कवर किया, पंजाब से लेकर। और फिर अनंतपुर साहब जो उनकी नगरी है वो बसाई। वहां पर ही कश्मीरी पंडित गए थे जिन्होंने फरियाद की थी कि हमारा धर्म खतरे में है। और उन्हें, जब वो यात्रा कर रहे थे अपनी, कैलाश मानसरोवर है शायद, वहां से उन्हें आवाज आई थी कि आपके धर्म की रक्षा अनंतपुर नगरी में गुरु तेग बहादुर जी कर सकते हैं, आप उनके पास जाओ। फिर वो वहां आए थे। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडित जो आए थे उन्हें वचन दिया था कि हम अपना शीश देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि धर्म की रक्षा बिना शीश दिए नहीं हो सकती है। शीश देना पड़ेगा किसी सत्पुरुष का। समय गुरु गोविंद सिंह जी, गोविंद राय जी, जिनकी उम्र 9 साल थी। और जब गुरु तेग बहादुर जी सोच विचार कर रहे थे उनकी फरियाद सुनने के बाद, तो उन्होंने पिता को सोच विचार की अवस्था में देखा और कहा कि आप आज इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं, और ये लोग क्यों आए हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा ये फरियाद करने आए हैं और कि इनका धर्म खतरे में है, और हम विचार कर रहे हैं कि कोई सत्पुरुष अपनी बलि देगा तभी ये धर्म की नैया को किनारा मिलेगा। तो 9 साल की उम्र में गोविंद राय जी ने कहा कि आपसे बड़ा सत्पुरुष इस समय धरती पर कौन है, आप ही अपना बलिदान देके इनके धर्म की रक्षा करो। तो गुरु तेग बहादुर जी ने, जो पंडित थे, उन्हें कहा कि आप जाओ और औरंगजेब को कह दो कि अगर गुरु तेग बहादुर जी मुसलमान हो जाएं तो हम सब हिंदू अपने आप मुसलमान हो जाएंगे, हमारा संदेश दे दो। तो वो पंडित कृपाराम जो थे वो संदेश लेकर दिल्ली की तरफ आ गए। तो 350 साल हो गए हैं गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी को। और आज जो हम ये स्वतंत्रता देख रहे हैं, मानव अधिकार की स्वतंत्रता, अपने धर्म को पालन करने की स्वतंत्रता, जियो और जीने दो की स्वतंत्रता, ये गुरु तेग बहादुर जी की देन है। अगर उस समय गुरु तेग बहादुर जी अपना शीश ना देते तो आज सारा पूरा धरती पर मुसलमान ही होते, कोई भी और धर्म होता नहीं। ये गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत दी, और आज हम उस आजादी का आनंद ले रहे हैं। वो आजादी हमें मिली है कि हम किसी, जिस भी धर्म को पालना करना चाहें, हम उस धर्म की पालना कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास आपके साथ साझा करती हूँ, ताकि अभी हमारे पास दिन है और हम थोड़ा उनके टीचिंग्स और प्रिंसिपल्स के साथ साथ शेयर करेंगे। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अरदास का उच्चारण किया। 9 गुरुओं तक की अरदास गुरु गोविंद सिंह जी ने उच्चारण की, जिसपे पहले भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं। तो उसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, तेग बहादुर सिमरिए घर नौ नित आवे भाई। जो 9 नीतियां होती हैं, गुरु तेग बहादुर जी का ध्यान करने से वो 9 नीतियां घर आनी शुरू हो जाती हैं। जिन लोगों को बहुत धन की तंगी होती है, काम नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, तो चाहे वो किसी भी जाति के हों, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, तो दिल्ली में जो रहने वाले लोग होते हैं वो शीशगंज सब गुरुद्वारे पहुंच जाते हैं। शीशगंज सब गुरुद्वारे जाके सेवा करते हैं, क्योंकि ये गुरु गोविंद सिंह जी का वरदान दिया हुआ है कि जो गुरु तेग बहादुर जी को सिमरेगा के घर में 9 निधियां दौड़ के चली आएंगी। वो बहुत ये, जिन लोगों को ऐसा दिक्कत होती है तो वो गुरु तेग बहादुर जी का ध्यान धरते हैं। तो तेग बहादुर जी का जन्म अप्रैल को हुआ, और 1621 में, और 24 नवंबर 1675 को उन्होंने अपनी शहादत दी। उनका जन्म स्थान अमृतसर है। उनके पिता 6वें गुरु गुरु हरगोविंद जी, माता माता नानकी जी, और उनकी सिस्टर बहन बीबी बीरो जी, और उनके भाई
बाबा गुरदित्ता जी, सूरजमल जी, अनी राय जी, अटल राय जी, और उनका बचपन का नाम त्यागमल है। उनकी सुपत्नी माता गुजरी जी है, और उनके सुपुत्र साहबजादे गुरु गोविंद सिंह जी हैं। और उनको गुरियाई गद्दी गद्दी पर जो स्थापित किया गया 16 अप्रैल 1664 ईस्वी में, उन्हें गुरु नानक देव जी की गद्दी का वारिस बनाया गया। और गुरु तेग बहादुर जी के बारे में ये कहा जाता है, गुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर, गुरु तेग बहादुर धर्म दी चादर, कि इन्होंने उस एक चद्दर डाल दी धर्म की, हिंदुस्तान पर एक चद्दर डाल दी। जब गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश हुआ अमृतसर में, उस समय गुरु हरगोबिंद जी संगत में दीवान लगाए कीर्तन चल रहा था। और उस समय जब गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश की उन्हें खबर मिली, और कीर्तन समाप्ति के उपरांत वो गए जहाँ पे तप स्थान गुरुद्वारा भौरा साहब है, जहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी ने साधना की है बहुत साल, जहाँ पर गुरु तेग बहादुर जी का जन्म हुआ अमृतसर में, वो भी भौरा साहब है। भौरा साहब कहते हैं जिसे गुफा कह सकते हो आप, अंडरग्राउंड जो जगह होती है, मतलब धरती के लेवल से नीचे। तो जहां जहां गुरु तेग बहादुर जी ने आसन लगाया, तो वो गुफा ही कहते हैं, उससे भौरा साहब कहते हैं कि वो नीचे नीचे जमीन में उनका स्थान होता था, कमरा जिसे कह सकते हैं। तो जब गुरु जी वहां गए, तो स्थान पर गुरु हरगोबिंद जी जो उनके पिता थे, उन्होंने उन्हें गोदी में लेकर उनके चरणों को स्पर्श किया और कहा कि ऐसा बलि योद्धा पहले नहीं आया है, और ये धर्म की चादर है, ये हिंद की चादर है, ये समय आने पर अपना शीश भी दे देगा। तो उस समय जो सिख थे साथ में, बहुत जो मुखी सिख थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी पहले भी आपके साहबजादे हुए हैं, आपने कभी भी किसी के चरणों को स्पर्श नहीं किया, आप पिता हो, वो पुत्र है, उनका अभी जन्म हुआ है, फिर भी आपने उनके चरणों पर मत्था टेका, के चरणों को स्पर्श किया। तो गुरु जी ने कहा कि क्योंकि ये बहुत बड़ा कार्य करने के लिए आए हैं, वो ऐसा कार्य करके जाएंगे कि किसी ने कभी इतिहास में कोई ऐसा कार्य हुआ ही नहीं होगा। तेग बहादुर जी बचपन से ही उनका जो था स्वभाव बहुत त्यागी, वैरागी, और बहुत ही शांतमय स्वभाव था। 26 साल 9 महीने 13 दिन उन्होंने इस स्थान पर तपस्या की। बाबा बकाला जो जगह है, बकाला साहब हम बोलते हैं, वहां पर ये स्थान है। कवि थे, चिंतक थे, वॉरियर, एक योद्धा थे, बहुत महान बैरागी थे, त्यागी थे, तपस्वी थे। और उनकी जो वाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, उसमें उन्होंने मनुष्य जीवन के सभी पहलुओं को छुआ है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वैराग्य क्या है, जीवन मुक्ति क्या है, दुख क्या है, सुख क्या है, जन्म और मृत्यु क्या है। तो उनका बचपन में नाम त्यागमल था पहले। तो जब उनके छोटे भाई की शादी हो रही थी, तो माता जी ने उन्हें पोशाक पहनाई बनवा के, और वो जब बाहर निकले घर से, तो एक गरीब बच्चा जिसके तन पर कपड़े भी नहीं थे और कांप रहा था, तो उन्होंने अपने वस्त्र उतारकर उस बच्चे को पहना दिए और फिर बिना वस्त्रों के घर आ गए। माता नानकी जी जो थे, उन्होंने बहुत थोड़ा गुस्सा किया कि अब मैं इतनी जल्दी में कपड़े कहाँ से बनवाऊंगी, शादी की तैयारी होगी, बारात चलने को तैयार है, और सारे कपड़े उतार कर गरीब को दे आए। तो उन्होंने जाके उनके पिता को शिकायत की कि देखो, अब ये सारे कपड़े उतार के दे आए, तो इतनी जल्दी कपड़े कहाँ से बनेगी। तो उस समय गुरु हरगोबिंद जी ने माता नानकी जी को कहा कि आप जो भी इन्होंने किया, इसके लिए कुछ भी आप रोष मत करो, गुस्सा मत करो। अभी तो आज वस्त्र ही दिए हैं, समय उतारने पर ये अपने शरीर रूपी चादर को भी दे देगा। तो फिर माता नानकी जी चुप हो गए। और बचपन से ही, मतलब जैसे गुरु हरगोबिंद जी योद्धा थे, तो गुरु तेग बहादुर जी को बचपन से युद्ध की शिक्षा भी मिली। और इनकी जब शादी माता गुजरी जी के साथ हुई छोटी उम्र में ही, तो वहां पे युद्ध हुआ मुगलों के साथ में, और उसमें गुरु तेग बहादुर जी ने बहुत युद्ध में जौहर दिखाए। और माता गुजरी जी बल उनको उस पर तो छत पर चढ़कर लोग देखते थे, युद्ध आमने सामने होते थे, आज की तरह तो नहीं होता। तो वो बहुत उनको जैसे उत्साह से भी, हाँ और अच्छा करो करके, वो उनको प्रेरणा दे रही थी पीछे से। और जब युद्ध जीत लिया गया, तो फिर गुरु हरगोबिंद जी ने कहा कि ये त्यागमल तो नहीं है, पहले जैसे हर चीज का त्याग कर देते थे तो त्यागमल नाम था।
उन्होंने कहा ये तो तेग बहादुर है, ये तो तेग का धनी है। ऐसे जौहर दिखाए हैं इन्होंने तलवार के। तो वहां से फिर उनका नाम तेग बहादुर हो गया, त्यागमल नहीं तेग बहादुर हो गया। माता गुजरी जी ने और गुरु तेग बहादुर जी ने 26 साल तपस्या की है उस स्थान पर, जो भी पिछली स्लाइड में हमने देखा। गुरु हरगोबिंद जी ने शरीर छोड़ने से पहले गुरु तेग बहादुर जी को और माता गुजरी जी को कहा कि आप कीरतपुर चले जाओ और वहां जाकर आप साधना करो। और उन्होंने फिर पूरी जवानी वहां पर बिताई, साधना की माता गुजरी जी ने और गुरु तेग बहादुर जी ने। और आने वाले समय की तैयारी की कि धर्म की रक्षा करनी है और एक युग पुरुष का उनकी माता गुजरी जी की कोख से अवतरण होना है, गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म होना है। तो उन्होंने उस समय के लिए खुद को तैयार किया, आने वाले समय के लिए। अब गुरु जी तो प्रकट नहीं थे, साधना कर रहे थे। लेकिन जो 8वें गुरु, गुरु हरकृष्ण साहब जी थे, जब उन्होंने दिल्ली आके अपना शरीर छोड़ा तो सिखों ने उनसे पूछा कि आपके बाद गुरु कौन है, आप किसको गद्दी दे के जा रहे हो। तो उन्होंने कहा बाबा बकाले, और कुछ नहीं कहा। अब बाबा कहते हैं जैसे जो बड़ा होता है, दादा चाचा जो बड़ा होता है उसको पंजाबी में बाबा कहा जाता है। अब रिश्ते में गुरु तेग बहादुर जी उनके बाबा लगते थे, और बकाला जगह का नाम है। तो जब उन्होंने कहा बाबा बकाले, तो जो सोडी वंश, जो गुरु तेग बहादुर जी का वंश था, उसमें और भी जैसे बहुत बड़ा परिवार था। तो अब जब ये कह दिया बाबा बकाले, तो सारे ही गुरु बन के बैठ गए कि हमारे बारे में कहा है। अब ये तो साधना कर रहे थे, और जितने बाकी जो लोग थे सोडी वंश के बाहर, वो सारे अपनी गद्दियां लगा के बैठ गए। और जैसे संगत आ रही है, सब जिनको पता चला कि गुरुजी ने कहा बाबा बकाले, तो सब दौड़ दौड़ के बकाले जा रहे हैं। तो उस समय 22 मंजियां लग गई, 22 मंजियां मतलब 22 गद्दियां लग गई। हर कोई ये क्लेम कर रहा है कि मैं गुरु हूँ, मैं सच्चा गुरु हूँ, और आप अपने आगे एजेंट छोड़े हुए हैं। और वो संगत को लेकर जाते हैं, देखो जी ये गुरु इनके बारे में कहा, इनके बारे में कहा। तो इतना उस समय कंफ्यूजन जिसे कहते हैं ना, इतनी स्थिति ऐसी हो गई कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि किसके बारे में कहा है, कौन सच्चा गुरु है। यहाँ तो इतने लोग गुरु बने बैठे हैं। तो कुछ संगत तो घर चली जाती थी, और कुछ संगत जो थी उन किसी के चक्रों में पड़ जाती थी। तो अब एक सिख था जो व्यापार करता था, और उसके जहाज चलते थे। तो वो जब अपना जहाज लेके जा रहा था, तो उसका जहाज डूबने लग गया। अब जब जहाज डूबने लग गया तो उसने देखा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, और इतना माल भर के ले जा रहा हूं। तब उसने अरदास की उस समय कि इस समय गुरु नानक की गद्दी पर जो भी विराजमान है, मेरा जहाज किनारे लगा दें, और मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं भेंट करूंगा। अब उन्होंने जब ये अरदास की सच्चे मन से कि जो इस समय गद्दी का वारिस है, तो गद्दी के वारिस उस समय गुरु तेग बहादुर जी थे, लेकिन अभी प्रकट नहीं हुए थे। तो उन्होंने, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हो, कि वो जहाज किनारे लगा दिया। और ये तो मतलब सूक्ष्म घटना घटी, क्योंकि जहाज किनारे लगा ये तो सबने देखा, किसने लगाया ये तो पता नहीं चला। तो वो फिर ढूंढता ढूंढता जब आया, बहुत बड़ा व्यापारी था, और उसके साथ बहुत सारे उसके, इसने ये मन में मेरे प्रेरणा की है, अरदास की है मैंने गुरु के आगे, तो गुरु ही मार्गदर्शन करेगा। मन में आया कि मैं दो दो मोहरें सबके आगे रखता हूँ, और जो सही में अंतर्यामी होगा, सच्चा गुरु होगा, वो अपने आप 500 मोहरें मांग लेगा। तो उसने 2 मोहरें जब रखी, तो वो तो इससे बारे न्यारे होगी, कह रहे ये रोज सिख 2 सोने की मोहरें चढ़ाएगा, इससे बड़ा तो कोई सिख ही नहीं है। तो उसके आगे पीछे घूमने लग गए, ये हमारे गुरु के पास चलो, हमारे गुरु को मत्था टेको, ये सच्चे गुरु हैं। तो उसने बोला ये तो और ही तरीका हो गया यहाँ पर। तो कोई भी मांग नहीं रहा कि 500 मोहरें तो आपने कहा था, और दो दो मोहरें दे रहे हो। अब आप कल्पना करके देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब उससे बड़ा उदास हो गया मन की, अब क्या करूं, अब कहाँ जाऊं। पर जो होना होता है वही होता है। फिर उसने यहाँ वहां से पूछना शुरू किया कि कोई और भी है क्या गुरु परिवार से यहाँ रहता है। तो फिर किसी ने बताया कि तेगा तेगा कहते हैं, और वो निकलते नहीं है बाहर, कभी कभार निकलते हैं, और वो यहाँ रहते हैं। फिर वो वहां गया पूछ के, और माता जी ने कहा कि नहीं, मिलने नहीं जा सकते गुरु जी की इजाजत के बिना, गुरु तो अभी उस समय प्रकट नहीं हुए थे। तो फिर जाकर माता गुजरी जी ने कहा कि एक सिख आया है, और वो जिद करके बैठा है कि मुझे तो दर्शन करके जाने हैं।
गुरु जी ने कहा उसे भेज दो, उसी का इंतजार कर रहे थे। फिर ये गया नीचे जहां पर गुरु जी तपस्या कर रहे थे, तो दो मोहरें रखी और मत्था टेका। तो गुरु जी ने अपने कंधे का वो निशान दिखाया कि अभी तक तो हमारा वो जख्म भी ठीक नहीं हुआ है, हमने जो जहाज खींच कर किनारे लगाया और तुम दो मोहरें रख रहे हो 500 कह के। तो ये छत पे चढ़ गया उसी समय और इसने हल्ला कर दिया, मतलब आवाज बुलंद कर दी, गुरु लादो रे, गुरु लादो रे। इस सिख का नाम मक्खन शाह लुबाना था। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, हल्ला नहीं करना। उसने कहा नहीं, संगत पहले ही इतनी परेशान है और सच्चा गुरु यहाँ है, ये तो पता चलना ही चाहिए। तो गुरु लादो रे, गुरु लादो रे, मतलब मुझे गुरु मिल गया है, सच्चा गुरु यहाँ है। तो धीरे धीरे संगत फिर वहां आनी शुरू होगी। तो जो झूठे गुरु बने थे वो भी उनकी कुल में ही थे गुरु जी की। तो उन्होंने फिर क्या किया कि जब देखा कि एक टाइम पे कोई भी नहीं था गुरु जी के आसपास, गुरु प्रकट हो गए, तो वो ईर्ष्यावश होके उन्होंने एक किसी के साथ मिलके गोली चलवाई। गोली गुरु तेग बहादुर जी के मत्थे को छू कर निकल गई। उस समय मक्खन शाह लुबाना वहां नहीं था, कहीं और कहीं आसपास था, गुरु जी के पास नहीं था। जब और सारा जितना भी संगत ने अ, चढ़ावा चढ़ाया था गुरु जी को, वो सब वो लूट कर ले गए। जब मक्खन शाह लुबाना आया, इसे पता चला, तो इसने कहा कि नहीं, मैं लेके आऊंगा वापस। तो गुरुजी ने कहा नहीं, कि जो भी उन्होंने किया है, और वो उनकी धन पर नजर थी, और जिस धन पर गंदी नजर पड़ गई है वो धन संगत के काम में नहीं आ सकता। तो इसीलिए हमें वो धन नहीं चाहिए और हम अब यहाँ नहीं रहेंगे, और हम यात्रा करेंगे और गुरु नानक की सिक्खी का प्रचार करेंगे। तो गुरुजी ने वो जगह फिर छोड़ दी और मक्खन शाह लुबाना साथ ही रहता था। तो गुरुजी फिर अमृतसर आए, क्योंकि अमृतसर में उनका जन्म स्थान है, उनके पिता की जगह है। तो जब वो हरि मंदिर में दर्शन करने गए, तो यहाँ जो सोडी वंश के लोग थे जिन्होंने कब्जा कर रखा था, उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए, कहीं ये कब्जा ना कर ले, अपनी जायदाद वापस ना ले लें हमसे। तो तब गुरु जी ने स्वाभाविक ही वचन किया कि अमृत सरिये अंदर सड़िए, तह मसंद तुम अमृत सरिये, अमृत सरिये अंदर सड़िए। वहीं गुरु जी वही मत्था टेके वापस चले गए। और जब वहां के लोगों को पता चला कि गुरु जी के मुख से ऐसे वचन निकले हैं, तो जो लेडीज थी, जो इनको माइया कहते हैं, बीबियां कहते हैं पंजाबी में, वो सारी नगर की इकट्ठी होके जहां गुरु जी नगर छोड़कर चले गए थे वहां पहुंची, और जाकर प्रार्थना की, बहुत सेवा की। तब गुरु जी ने उन्हें कहा कि हमने ये नहीं कहा कि सारे नगरवासी ही अंदर सड़ रहे हैं, नहीं, इनका ईर्ष्या से इनका अंदर जल रहा है, अंदर से ये जल रहे हैं ईर्ष्या से। तो जिनकी गलती है, जिन्होंने गलत किया है, जो ईर्ष्या से जल रहे हैं, उन्हीं वही जलेंगे, बाकी बाकियों को कुछ नहीं होगा। तो इस तरह से कहते हैं कि स्त्री जाति का इतना महान रोल होता है कि वहां भी जाके उन्होंने गुरु जी से वो वचन जो था उसका बदलवा लिया, समझ लो कि ये सिर्फ जिनकी गलती है उनके लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं है। तो गुरु ग्रंथ साहब जी का जो एक स्वरूप था, जो तैयार किया था गुरु अर्जन देव जी ने, तो वो गुरु जी के जो कुल में थे, धीरमल उनका नाम था, उनके पास था। तो उन्होंने वो जब स्वरूप आया वापस लेकर आए वहां से, उनसे छीन कर लाए। तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, हमें ये स्वरूप नहीं चाहिए, ये उसी को देकर आओ, क्योंकि इसकी पूजा का वो धान, पूजा का खा रहा है धन, तो ये उसी को वापस देकर आओ। तो कोई भी सिख जाने को तैयार नहीं था। एक तो गुरु अभी अभी प्रकट हुए थे, लोगों को उतना भरोसा भी नहीं था कि इनके पास उतनी शक्तियां हैं क्या। तो उन्होंने कहा कि ये वापस धीरमल जी को देकर आओ। तो किसी ने भी कहा, कोई भी नहीं माना कि नहीं, हम नहीं जाएंगे उनके पास, क्योंकि वो आपसे इतनी ईर्ष्या करते हैं, इतना उन्होंने किया है, गोली भी चलाई है, हम नहीं जाएंगे। तो गुरु जी ने कहा ये गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप हम रखेंगे नहीं। तो गुरु जी ने वो स्वरूप को दरिया ब्यास को सौंप दिया 13 दिन की, और कहा कि जब धीरमल जी के लोग, धीरमल आए यहाँ पर, तो उनको ये वापस कर देना गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप। तो नाव में रखा के ब्यास दरिया को सौंप दिया। मतलब आप देखो कि कैसी कैसी चीजें होती हैं इतिहास में लिखी हुई, और जो घटनाएं घटती हैं, कि अब गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप आप देखो तो हम कह सकते हैं कि वो कागज है, शाही से लिखा गया है। और दरिया ब्यास में उसको दरिया ब्यास के सुपुर्द कर दिया, मतलब वो नाव में रखकर ब्यास दरिया में परवाह कर दिया, और ब्यास दरिया को कहा कि अमानत अपने पास तब तक रखना जब तक वो लेने वापस ना आए। और जब धीरमल जी को इस बात का पता चला, तो उन्होंने कहा ऐसा थोड़ी होता है, पर फिर भी
वो लेने आए, जब उन्होंने बहुत ढूंढा नहीं मिला, फिर उन्होंने पूछा लोगों से, तो बताया कि कहाँ पर उन्होंने इसको जल प्रवाह किया था। फिर जब वहां जाके ढूंढा, और वहां से वो स्वरूप ऊपर आ गया, और वो बिल्कुल गीला नहीं हुआ था, ऊपर से बस सिर्फ थोड़ा सा कवर गीला हुआ था, और बाकी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। तो फिर वो स्वरूप लेके चले गए, और तब लोगों को भरोसा हुआ कि, तो दरिया ब्यास ने 13 दिन वो अमानत गुरु जी की संभाल के रखी थी। तो जिसके हुक्म में जल थल पृथ्वी धरती आकाश हो, उसका कोई क्या नुकसान कर सकता है। लेकिन उन्होंने जो लीला करनी होती है, वो लीला तो करनी ही होती है। तो उन्होंने कहा कि आने वाले समय में इन सबका सुधार होगा, जो इतनी ईर्ष्या कर रहे हैं और इतना नफरत कर रहे हैं, आने वाले समय में इनका सुधार होगा। गुरु तेग बहादुर जी क्षमा और त्याग और वैराग की मूर्ति, और उन्होंने कहा कि दान का पैसा जिस पर लालची नजर पड़ गई है, वो संगत के भी काम का नहीं रहा। तो गुरु जी ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, अपनी पैतृक संपत्ति झगड़ा सब छोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने बड़े बड़े काम करने थे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर काम करना था, धार्मिक स्वतंत्रता पर काम करना था। तो उन्होंने पैतृक संपत्ति को लेने के लिए लड़ाई झगड़ा वो सब सब कुछ नहीं किया। सब कुछ छोड़कर वो सत्य के धर्म के प्रचार के लिए चल पड़े। जो मैंने अभी आपको बताया कि अमृतसर जब गए थे तो उन्होंने अंदर नहीं जाने दिया। तो गुरु तेग बहादुर जी के 116 शब्द हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब में, और 15 रागों में उन्होंने गुरबानी का उच्चारण किया है। और राग जैजावंती जो गुरु तेग बहादुर जी का बनाया हुआ राग है, जब राग जैजावंती कोई भी लगा के आंखें बंद करता है, तो वो बहुत ही सहजता से ध्यान में उतर जाता है। इतना गहरा ध्यान होता है राग जैजावंती से। ये स्पेशली समझो आपकी ये ध्यान के लिए ही ये राग है। तो गुरु जी वहां से फिर चले गए, और फिर अनंतपुर नगर बसाया। जब अनंतपुर नगर बसा रहे थे, तो एक फकीर आया। उसने देखा कि गुरुजी तो ये मजदूरों के साथ पैसे देने में, सब समझाने में लगे हुए हैं, सारा दिन इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। तो ये क्या, ये गुरु हैं, ये कैसे गुरु हैं? गुरु नानक देव जी तो उदासी थे, और ये कैसे गुरु हैं? इन्होंने तो बड़े शाही ठाट बाट रखा हुआ है। पीर मौले शाह उसका नाम था। तो उसके मन में शंका आ गया कि ये नगर बसाना, ये कुएं लगवाना, ये सब ये क्या है? उनको तो धर्म का प्रचार करना चाहिए। तो रात को जब वो सोया, उसे सपना आया कि एक शेर था, और एक नहीं, वो स्वर्ग लोक में गया, और वहां पे एक जो सिंहासन लगा है, उस पर एक जो आत्मा विराजमान है, उसका सारे बड़ा सम्मान स्वागत कर रहे हैं। ये भी वहां गया। तो इसको बड़ी हैरानी हुई कि ये कौन है, क्या काम करके आया धरती पर जो इसका इतना स्वागत हो रहा है। तो उसने जाके उससे पूछा कि आप क्या ऐसा धरती पर करके आए हो कि आपका इतना सम्मान स्वागत हो रहा है यहाँ पर स्वर्ग में? उसने कहा मैंने कुछ नहीं किया, मैं शेर था, और मैं अपनी शिकार करने गया था गुफा से बाहर। तो मेरी गुफा में आके कोई साधु बैठ गया, बारिश से तूफान से बचने के लिए। जब मैं वापस आया, मैंने देखा, तो मुझे लगा कि अगर मैं अंदर गया तो ये डर के बाहर चला जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना तूफान, इतना सब कुछ है। तो कह रहा है मैंने मन में ये आया कि नहीं, ये अंदर आराम करे, कोई बात नहीं, मैं बाहर ही रहता हूँ। तो वो ठंड की वजह से, वो इतने तूफान की वजह से मेरी मृत्यु हो गई। और जैसे मेरी मृत्यु हुई, तो ये मुझे यहाँ पर ले आए, और इन्होंने ये सम्मान मेरा उस वजह से कर रहे हैं, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं। तब उसे समझ में आया, फिर वो गुरु जी के पास गया, उसने बताई अपनी कि ऐसे ऐसे मैंने सपना देखा है। तब गुरु जी ने कहा कि हम जो ये कर रहे हैं, ये संगत के लिए कर रहे हैं, कि संगत आएगी, यहाँ पर रहेगी, साधना करेगी, सेवा करेंगे, अपनी जो नेक कमाई है उसमें से दान पुण्य करेंगे, आए अतिथि की सेवा करेंगे। ये गृहस्थी का धर्म है कि उसे जो द्वार पर आए उसकी सेवा करनी है, अपनी कमाई से कुछ दान पुण्य करना है, अपने हाथों से सेवा करनी है। तो ये हम संगत के लिए कर रहे हैं, और जो गृहस्थी ऐसा करता है वो परम सुख को प्राप्त होता है। 45 साल की उम्र में जब गुरुजी यात्रा करते करते प्रयागराज इलाहाबाद से होते हुए पटना पहुंचते हैं, तो पटना में 45 साल की उम्र में गोविंद राय जी का जन्म होता है, पटना में 5 जनवरी 1666 को। और इस तरह गुरु तेग बहादुर जी की ये मैंने आपको थोड़ी सी जो स्टार्टिंग की जर्नी है, जो उनकी
लाइफ जर्नी है वो शेयर की है, अभी आगे और हर दिन करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी की वाणी जो है वो इतनी अद्भुत वाणी है कि जिसे पंजाबी नहीं भी आती ना उसे भी समझ आ जाएगी। तो आज मैं कुछ पंक्तियां लेती हूँ उनकी वाणी से। एक शब्द है उनका, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत। इस जगत में सारी झूठी प्रीत है, सारे अपने अपने सुख में लगे हुए हैं, चाहे वो स्त्री है, चाहे वो मित्र है, चाहे वो पुत्र है। मेरो मेरो सबे कहते हैं, हितस्यों बांध्यो चीत। अपने अपने स्वार्थ के लिए सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ये मेरा है, ये पति मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, सब मेरा मेरा तो कह रहे हैं, लेकिन अपने अपने स्वार्थ से बंधे हुए हैं, बिना स्वार्थ के कोई भी नहीं है। कहते हैं, मन मूर्ख अजहू नहीं समझत, सिख दे हार्यो नीत। कि इस मन को समझा समझा के थक गए हैं, लेकिन इतनी शिक्षा देने के बाद भी ये समझ ही नहीं रहा है कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है, यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में लगे हुए हैं। अंत काल संगीन है को यह अचरज है दीप। अंत काल में किसी ने साथ नहीं देना, इतनी ये हैरानीजनक ये रीति है इस संसार की। मन मूर्ख अजहू न समझत, सिख दे हारे और नीत। ये मूर्ख मन अभी भी नहीं समझ रहा, इसको रोज रोज हर दिन समझाने के बाद भी ये नहीं समझ रहा है कि यहाँ मेरा कुछ नहीं है। लेकिन फिर वो इसका उत्तर देते हैं, हल बताते हैं कि इसका हल क्या है फिर निकलने का। तो हल ये बताते हैं, नानक भौजल पार परे, जो गावे प्रभ के गीत। जो परमात्मा को याद करता है, जो परमात्मा का गुणगान करता है, वो इस भव सागर से पार हो जाता है। ये वाणी गुरु तेग बहादुर जी की है। अब इन दिनों में हम गुरु तेग बहादुर जी की वाणी का विचार करेंगे, उनकी शिक्षाओं पर विचार करेंगे, उनके जीवन की कुछ साखियां लेंगे, ताकि हमें समझ आए और हम अपने मार्ग पर चलें। क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी भी यही कह रहे हैं कि मन मूर्ख अजहू ने समझत, सिख दे हार्यो नीत। रोज रोज समझाने के बाद भी ये मूर्ख मन नहीं समझता, इसलिए इसको रोज रोज समझाना है, अभी तो समझ जाएगा। अगर समझाएंगे नहीं तो समझेगा कैसे। तो मुझे समझ में आया, मैंने आपके साथ साझा किया, आपने बड़े प्रेम से सुना। थैंक यू, थैंक यू।